नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS पीसर्स एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो आपके लिए पॉलिटी की सीरीज़ जो चलाई जा रही है, तो उसी कड़ी में मैं आपके सामने जो है नया वीडियो लेकर, नया लेक्चर उसी कड़ी में लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राज्य का विधानमंडल। तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में संसद को पढ़ा था, तो वो जो है केंद्र सरकार का जो कार्य होता है तो वो संसद में होता है। तो जो स्टेट होता है तो उसके लिए राज्य का विधानमंडल बना होता है, जिस तरीके से संसद बनी होती है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा जो संसद के लेक्चर लिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप जो है संसद के लेक्चर आप देखने के बाद नहीं इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो संसद है अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं होने वाली। और क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही कायदे से कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जो कि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करूँगा। तो वो चीज़ें हो सकता है कि आप अगर पहली बार चैनल पर विज़िट करें तो आपसे वो चीज़ें छूट सकती हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जो है हमारे संसद वाले जो लेक्चर पड़े हुए हैं आप उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद में आप राज्य विधानमंडल का लेक्चर देखना, तो आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का जो लेक्चर जो है वो राज्य विधानमंडल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि वो संवैधानिक है, किस आर्टिकल में, किस भाग में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी आवश्यक होती हैं। तो बात करते हैं कि संविधान के भाग 6, तो राज्य का विधानमंडल है उसका उपबंध कहाँ पे, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य के विधानमंडल का उसका संगठन कैसा होगा, गठन कैसा होगा, कार्यकाल क्या होगा, उसके अधिकारी कौन कौन होंगे, उसकी प्रक्रियाएं क्या होगी, विशेषाधिकार क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे दी हैं, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 में, भाग 6 में। तो आज हम लोग इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे कि उसका संगठन कैसा, गठन, कार्यकाल, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार। तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जो बात करते हैं कि इसका गठन किस तरीके से होता है, राज्य विधानमंडल जो होता है वो उसका गठन किस तरीके से होता है। अच्छा, जो राज्य विधानमंडल होता है स्टेट में, तो किसी स्टेट में आपको एक सदनी मिलेगा, ठीक है, किसी स्टेट में आपको द्विसदनी मिलेगा। देखिए राज्य का विधानमंडल होता है तो अगर कहीं पे द्विसदनी है तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा आपका विधानसभा, ठीक है, और दूसरे में आपको अगर द्विसदनी है तो वहाँ पे विधानसभा मिलेगी। अगर एक सदनी है तो सिर्फ विधानसभा मिलेगी। अगर द्विसदनी है तो आपको क्या मिलेगी, दूसरी विधान परिषद जो है संस्था वो मिलेगी, ठीक है। अगर द्विसदनी है किसी राज्य में तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिलेंगे। अगर एक सदनी है तो विधानसभा ही मिलेगी, विधान परिषद नहीं मिलेगी। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो सेकंड जो है हमारी विधान परिषद, तो संसद क्या करती है कि एक विधान परिषद को विघटित कर सकती है। मतलब कि अगर किसी राज्य में है तो संसद जो है उसको समाप्त कर सकती है। तो संसद जो है वो विधान परिषद को विघटित कर सकती है और इसका गठन भी कर सकती है। तो ये गठन और विघटन कौन करता है, संसद करती है। और ये किस तरीके से करती है, यदि संबंधित राज्य जो है विधानसभा जो होती है, जो एक सदनी कहीं पे, तो वहाँ पे विधानसभा को, अगर विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित कर दे कि इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव या राज्य विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत, देखिए क्या होता है कि जो विधानसभा होती है वो अपने पूर्ण बहुमत के द्वारा ये डिसाइड कर दी है कि उसको विधानसभा चाहिए या नहीं। अगर वो विधानसभा, अगर उसको विधान परिषद चाहिए पर्टिकुलर स्टेट को, तो वो अपना संकल्प पारित करेगी पूर्ण बहुमत के द्वारा और उस प्रस्ताव को भेजेगी संसद में, और संसद उसको स्वीकृति देने के बाद में उसको अनुमति देगा कि हाँ आप विधान परिषद अपने यहाँ पे जो है गठन कर सकते हैं विधान परिषद का। और अगर विघटित करना तो भी यही प्रोसेस होती है कि विधान परिषद पूर्ण बहुमत के द्वारा जो है संकल्प पारित करेगी विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद में, और संसद फिर वहाँ से उसको विघटित कर देगी। अच्छा, जो बहुमत होता है ये किस तरीके का होता है, विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतदान होता है ये सारे की सारी चर्चा मैं संसद वाले पार्ट में कर चुका हूँ। तो आप संसद वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश बार बार करूँगा कि आप संसद का पार्ट देखने के बाद नहीं इसको देखिए। तो वही बात है कि राज्य की इच्छा के अनुसार होता है कि जो दूसरा जो सदन है विधान परिषद, उसको हटाना है या रखना है, ये राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि
दोनों सदनों का गठन किस तरीके से होता है, उसमें जो सदस्य संख्या होती है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो विधानसभा होती है उसका गठन कैसे होता है, तो उसमें टोटल संख्या कितनी, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 60। लेकिन कहीं कहीं पर अपवाद भी आपको मिलेगा, जैसे कि गोवा में कितनी संख्या है, 30, मिजोरम में है 40। तो ये एक्सेप्शन भी हमारे संविधान में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। जो विधायक होते हैं, जो हमारे यहाँ पे विधायक होते हैं, तो वो वही लोग जो होते हैं विधायक जाके बैठते हैं विधानसभा में। तो उनका चुनाव तो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। जो 18 वर्ष से प्लस एज के जो हो जाते हैं नागरिक, तो उनको वो जो वोट डालते हैं सारे के सारे नागरिक, तो उनको बोलते हैं वयस्क मताधिकार के अनुसार पर इनका चुनाव होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद की संरचना देख लेते हैं। तो इसमें संख्या कितनी होती है, जो विधानसभा होती है उसकी 1/3 संख्या होती है। और मान लीजिए अगर 100 संख्या है विधानसभा में, तो इसका 1/3 जो हो जाएगी वो हो जाएगी विधान परिषद की संख्या। और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 40। और इनके निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है। विधानसभा में क्या होता है कि जो 18 से प्लस वाले जितने भी नागरिक हैं वो वोटिंग करते हैं। और विधान परिषद के लोग कैसे चुने जाते हैं, इनकी पद्धति थोड़ी भिन्न होती है। चलिए देखते हैं। तो इनकी पद्धति कैसी होती है कि जो इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो नगर पालिका और जिला बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाता है। और 1/12 सदस्य जो होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, राज्यों में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक जो मान लीजिए जो 3 वर्ष से स्नातक करे हुए रह रहे हैं जो राज्य में नागरिक, तो उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य किस तरह के, जो 3 वर्ष से जो टीचर लोग होते हैं, माध्यमिक स्कूल से स्तर जो होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, और 3 वर्ष का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो लोग मिलकर 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। और 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो इसके 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। और जो शेष 1/6 सदस्य रह जाते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। तो किन किन बेसों पे राज्यपाल उनको मनोनीत करता है, तो चलिए देख लेते हैं कि साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्रों में अनुभव जिनको प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो जो विधानमंडल और विधान परिषद के जो कार्यकाल होता है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है। सामान्यतः देखिए 5 वर्ष होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है और बीच में दूसरी पार्टी बहुमत मतलब कि अपना मत जो उसने समर्थन दिया वापस ले ले, तो बीच में भी सरकार गिर सकती है। लेकिन सामान्यतः जो है 5 वर्ष तक की चलता है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय क्या होता है कि जो संसद होती है, संसद के द्वारा जो होता है विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लग गया पूरे देश में, इमरजेंसी लग गई, तो अगर मान लीजिए जो है कि विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म होना था इस वर्ष और अगले वर्ष तक के लिए इमरजेंसी लगी, तो एक बार में 1 साल करके इसका बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक बार में 1 वर्ष अगर संसद चाहे तो एक बार में एक वर्ष करके वो बढ़ा सकती है अगर आपातकाल लगा हुआ है तो। और मतलब कि उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि आपातकाल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपातकाल ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर जो है दोबारा चुनाव होने आवश्यक हैं। तो 6 महीने से ज़्यादा तक जो है कि आपातकाल ख़त्म होने के बाद में 6 महीने से ज़्यादा तक जो है नहीं टिक सकता है ये जो है। तो इसके जो मंत्रिपरिषद होगी वो समाप्त कर दी जाएगी और नए चुनाव 6 महीने के अंदर में हो जाने चाहिए। तो इसका जो आपातकाल ख़त्म होने के बाद में कितने दिनों तक रह सकती है, 6 महीने तक। ये भी आप पॉइंट याद रखिए। अच्छा, विधान परिषद का हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो देखिए संसद जो होती है तो उसमें क्या थी, लोकसभा और राज्यसभा। तो वही जो लोकसभा है वो यहाँ पे आपकी विधानसभा का कार्य करती है, और जो राज्यसभा थी वो विधान परिषद का जो है यहाँ पे विधान परिषद की तरह कार्य करती है। तो सेंटर में जो लोकसभा राज्यसभा का काम था, वहीं पे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद का कार्य है। अच्छा, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे कि राज्यसभा की तरह ये भी जो है सतत एवं स्थायी होती है, मतलब कि ये समाप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन ये जो है विघटित की जा सकती है संसद के द्वारा, और राज्यसभा जो है विघटित नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर। तो आगे इसका पॉइंट है कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, जो कि हमारी राज्यसभा है उसी की तरह होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता है वो किस तरीके से आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए हम लोग विधानमंडल की सबसे पहले देख लेते हैं। तो विधानमंडल में क्या होती हैं अर्हताएँ।
तो पहली क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए विधानसभा में उसको एंट्री लेनी है तो 25 वर्ष, और विधान परिषद में जाना है तो उसके लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए उसमें, संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ भी होनी चाहिए। मान लीजिए संसद समय समय पर जो है अर्हताएँ निर्धारित करती है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया तो उसमें जो है गवर्नमेंट समय समय पर उसमें संशोधन करती है और उसमें अर्हताएँ लिखती है कि जो भी मेंबर चुने जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या अर्हताएँ होंगी। तो ये भी निर्धारण उसमें किया जाता है संसद के द्वारा। तो जैसे कि एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु तो व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। मतलब कि जिस भी क्षेत्र में विधायक चुनाव लड़ता है तो उसके निर्वाचन क्षेत्र, उसी क्षेत्र का वो मतदाता भी होना चाहिए। तो ये बात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिख दी गई है, बाद में अमेंडमेंट करके तो संसद ने ये उसमें नया कानून जोड़ दिया। तो इसी तरीके से जब हम लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि और क्या क्या क्राइटेरिया संसद के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, हम लोग बात करें कि निरर्ताएँ क्या होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए मेंबर, जो भी चुनाव लड़ने के लिए निरर्ताएँ, मतलब कि किन परिस्थितियों में आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। तो उसमें पहली परिस्थिति कि आप लाभ के पद पर नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करने चाहिए, आप विकृत चित्र, आप पागल नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने ये ना कह दिया हो कि ये व्यक्ति पागल है, दिवालिया नहीं होने चाहिए, और आप ऐसा नहीं हो कि आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो। और क्या है कि यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन निवर्तित कर दिया गया। वही बात है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में अगर कोई बात उसने ऐसी लिख दी है, अगर उस पर आप मतलब का खरा नहीं उतरते हैं, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आप मतलब कि निरर्ता आप उस पद पर जाने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने चुनाव के समय कोई अपराध कर दिया है, चुनावी अपराध, तो उसके दोषी पाए गए या दो या उससे अधिक वर्ष की आपको कैद की सज़ा दी गई है, तो भी आप जो है चुनाव लड़ने के लिए निरर्थ ठहरा दिए जाएंगे। और क्या होगा कि निरर्ता के संबंध में जो होता है, किसी सदस्य के प्रति अगर प्रश्न उठेगा तो वो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, और जो राज्यपाल निर्णय देगा उसके लिए जो है चुनाव आयोग से, राज्य का जो सेंटर का जो चुनाव आयोग होता है, तो उसके सलाह पर ही काम करेगा। उसके सलाह लेने के बाद में ही राज्यपाल निर्णय देगा, और राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। निरर्ता के प्रश्न पर, किसी सदस्य की निरर्ता पर अगर प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। और बात कर लें कि अगर 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई निरर्ता पर मामला उठता है, 10वीं अनुसूची वही दल बदल वाला जो है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित है कि जो विधायक होते हैं वो अपना दल बदल लेते हैं। तो उस स्थिति में अगर कोई मामला उठता है तो विधान परिषद के मामले में जो वहाँ का सभापति होता है और विधानसभा के मामले में जो अध्यक्ष होता है वो फैसला करेगा कि ये सदस्य जो है पद पर पहुँचने के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं अनुपयुक्त है। तो लेकिन एक बात क्या है कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो इसको कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है सभापति और अध्यक्ष के फैसले को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि स्थानों का रिक्त होना हम लोग देख लेते हैं कि स्थान कैसे कैसे रिक्त हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए किसी मेंबर के पास में दोहरी सदस्यता है, वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों का ही मेंबर है, तो भी उसका स्थान एक सदन से रिक्त हो जाएगा। अगर निरर्ता से संबंधित कोई प्रावधान के खिलाफ है तो भी वो रिक्त स्थान हो जाएगा उसका। अगर वो त्यागपत्र देता है तो भी उसका स्थान रिक्त हो जाए। अनुपस्थित मतलब कि सदन को बताए 60 दिनों तक बैठक में जो है उपस्थित नहीं होता है तो भी उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। और क्या होगा कि यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य माना गया हो, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया गया हो, या अन्य पद पर मान लीजिए उसको राज्यपाल बना दिया जाए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर वो चला जाए, तो उस कंडीशन में भी उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं तो उनके बारे में। जैसे कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वहाँ पे संसद के हम लोगों ने देखे थे, अब हम लोग विधानसभा के देखेंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, और इसका जो पद होता है साधारण रूप से 5 वर्ष तक ही इसका भी कार्यकाल होता है, क्योंकि जब तक जो है गवर्नमेंट पावर में रहती है, गवर्नमेंट का ही अध्यक्ष नियुक्त होता है। तो सामान्यतः इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष तक ही होता है। और इसका पद किस तरीके से समाप्त हो जाएगा? यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, या वो अपना त्यागपत्र दे दे, या तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत पारित करके संकल्प, मान लीजिए कि अगर उसको हटाना है तो जो तत्कालीन सदस्य होंगे
उनके बहुमत के द्वारा पारित कोई संकल्प है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। अगर ये संकल्प पारित हो जाता है तो उसके बाद में अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, ये जो विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, विधान परिषद का जो सभापति हो गया, तो जो पद त्यागेगा तो वो यही कंडीशनें उस पर भी लागू होंगी और उसका जो वो चुना जाएगा सेम कंडीशनें यही लागू होंगी जो मैंने अभी पढ़ाई हैं, चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष हो चाहे वो विधान परिषद का हो। बस कार्यकाल में थोड़ा अंतर हो जाएगा, ये 5 वर्ष होता है, उसका 6 वर्ष का होता है वहाँ पे सदस्यों का। अब देख लेते हैं कि कार्य एवं हम शक्तियों को हम लोग देखेंगे कि इसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं। कि तो जो अध्यक्ष की पहली कार्य एवं शक्तियाँ क्या है कि कार्यवाही एवं अन्य वर्गों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखेगा। जो कार्यवाही होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अध्यक्ष। और कोरम की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित करता है। कोरम क्या होता है? टोटल सदस्यों का अगर 1/10 जो है सदस्य उपस्थित नहीं है सदन में तो वो बैठक को स्थगित कर देगा। और निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का मतलब कि जैसे कि जब वोटिंग होती है तो अगर मामला पक्ष और विपक्ष में बराबर मान लीजिए 50 पक्ष में वोट पड़े 50 विपक्ष में पड़े तो वो अपना निर्णायक मत देगा, चाहे वो पक्ष में दे या फिर विपक्ष में। तो निर्णायक मत देता है और पहली बार में वो मत नहीं देगा। अगर काउंटिंग में वोट अगर बराबरी हो रही है तभी वो वोटिंग करता है। और जो धन विधेयक होता है उसको कौन, मतलब कि जो धन विधेयक पारित होता है राज्य विधानसभा में तो उसको कौन तय करता है? अध्यक्ष ही करता है। तो ये पावर जो है जैसे कि लोकसभा के पास में अध्यक्ष के पास में थी, वहाँ पे जो राज्यसभा थी उसके अध्यक्ष के पास में नहीं थी, तो सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होगी कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वही तय करेगा की धन विधेयक है या नहीं है। ये विधेयक कौन डिसाइड करता है? जो है राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष, ना कि विधान परिषद का सभापति। आगे हम लोग देखते हैं कि विधानसभा का उपाध्यक्ष। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं। तो जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है वो भी अध्यक्षों की तरह ही विधानसभा के सदस्य एवं उपाध्यक्ष का चुनाव भी तो सेम कंडीशन देखिए जो चुनी जानी है। जैसे कि जो विधान परिषद का अध्यक्ष जैसे चुना जाता है वैसे ही चुनाव किसका होगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष का। और विधान परिषद का सभापति भी उसी तरीके से चुना जाएगा। विधान परिषद का उपसभापति भी उसी तरीके से चुना जाएगा। इनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी चारों पदों की सेम है, बस इनके कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर है कि जो विधान परिषद वाला है उसका 6 साल का होता है और इनका होता है 5 वर्ष का। तो जो हमारा चैप्टर है राज्य का विधानमंडल, ये उसका पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। तो पार्ट 2 जो मैं लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आपको पूरा जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित जितनी भी जानकारी छूट चुकी है तो मैं वहाँ पे आपको कवर करवाऊँगा। तो इसी तरीके से उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पॉलिटी की क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। स्टार्टिंग से मैंने पॉलिटी पढ़ाई हुई है तो आप वहाँ से जाके स्टार्टिंग से पॉलिटी पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सारे के सारे आपको मैंने डाउट भी क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। तो और आपको अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी तरीके से, जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो वो भी पॉलिटी अगर जाके प्ले लिस्ट से जाके उठा के पढ़ेगा तो उसको चीज़ें आराम से उसको समझ में आ जाएंगी। तो जो हमारा विधानमंडल का जो पार्ट 2 होगा वो जल्दी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।